नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हॉरर वर्ड्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बेहद खतरनाक कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम संगीता है और यह घटना उस वक्त की है जब मैं हाल ही फिलहाल में नर्स बनी थी। मैंने नर्स की पढ़ाई राजस्थान के एक मेडिकल कॉलेज से की थी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे यूपी के भरतपुर के सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद मैंने जयपुर छोड़ दिया और वहाँ से यूपी आ गई। यूपी में भरतपुर के सरकारी अस्पताल में मैं नौकरी करने लगी। लेकिन जब मैं नौकरी करने के लिए उस अस्पताल में पहले दिन गई थी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे उस हॉस्पिटल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हो रही थी। पहले तो छोटे मोटे हादसे होते थे, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे इन घटनाओं की जैसे आदत सी हो गई। मुझे उन घटनाओं से रोज के रोज जूझना पड़ता था। यह बात मैंने किसी से नहीं बताई थी। मुझे रात में अक्सर उस अस्पताल से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी रोने की, कभी चीखने की। कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो और मेरे पीछे मुड़ने के बाद वह चीज़ गायब हो जाती थी। लेकिन उस दिन तो मेरे साथ काफ़ी बड़ा हादसा हो गया। यह उस वक्त की बात है जब अस्पताल में काफ़ी मरीज आ गए और उन मरीजों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। पता करने पर हमें मालूम पड़ा कि पास के गांव में किसी ने घर पर शराब बनाई थी और उसी शराब को पीकर गांव के सभी लोग बीमार पड़ गए थे और काफ़ी तो मर गए थे। अस्पताल में बीमार सारे लोगों का इलाज होने लगा। सारे लोग काफ़ी तकलीफ में थे। तभी उनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। उन लाशों को एक बंद वार्ड में रख दिया गया। वह वार्ड जब से मैं आई थी तब से बंद ही रहता था। शायद से उस वार्ड में मरे हुए आदमियों के लाशों को रखा जाता था, जो मैंने पहली बार खुलते हुए देखा था। उस दिन मैं मरीजों का इलाज करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे और उस रात मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद को थकान महसूस हो रही थी। मरीजों के पास से हटकर मैं एक वार्ड में जाकर बेड पर सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी में देखा तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। मैं उसी वक्त इस वार्ड में मौजूद थी। उस बिस्तर से उठकर बाहर की ओर आई, यानी मरीजों के पास गई। मैं उन मरीजों का जायजा ले ही रही थी कि तभी मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मैंने उस आवाज़ का पीछा किया तो वह आवाज़ बंद वार्ड से आ रही थी, जिनमें लाशों को रखा गया था। मुझे वह आवाज़ एक विचित्र आवाज़ लग रही थी। मैं धीरे धीरे बंद वार्ड की तरफ बढ़ने लगी और वहाँ जाकर खड़ी हो गई और सुनने लगी कि तभी मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे इस वार्ड में कोई आदमी मौजूद है जो काफ़ी बुरा है, क्योंकि उस वार्ड से मुझे गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, साथ ही चपर चपर की। ऐसा लग रहा था जैसे उस वार्ड में कोई शैतान बैठा है और कुछ खा रहा है। मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं उस वार्ड को खोलकर देखूं कि आखिर अंदर वह कौन है जो कुछ खा रहा है। मैंने जैसे तैसे करके उस वार्ड की कुंडी को खोला और जब मैंने खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देखती हूँ कि उन लाशों के पास एक बड़ा सा शैतान बैठा हुआ था, जो देखने में काफ़ी भयानक था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसका मुंह जानवर की तरह लग रहा था, जैसे वह एक भेड़िया हो, लेकिन बदन उसका हमारे जैसा था। मैं उस शैतान को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई और डर के मारे थर थर काँपने लगी। उस जानवर के शरीर पर
वस्त्र ना के बराबर ही थे कि अचानक से उस दानव ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर गुर्राने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही वह दानव मेरे पास पहुंचने वाला था, मैंने उसी वक्त वार्ड बंद करके उसकी कुंडी लगा दी। जैसे ही मैंने उस वार्ड की कुंडी बंद की, वह दानव दरवाजे को धीरे धीरे पीटने लगा। मैं वहाँ से हटकर घबराती हुई भागती हुई उन मरीजों के पास आकर खड़ी हो गई। जिसके बाद मैंने उन मरीजों के पास पहुंचकर वहाँ खड़ी नर्स को सारी बातें बताई। जिसके बाद वह नर्स मेरे साथ उसी वार्ड की तरफ आई जिस वार्ड में वह दानव दिखाई दिया था। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस वार्ड का दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था और उनमें 4 लाशें थी और एक लाश गायब हो गई थी और वह दानव भी नहीं था। इस चीज़ को देखकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि सुबह में हमने इस वार्ड में 5 लाशें रखी थी, लेकिन अब उस वार्ड में 4 ही लाश बची थी, 5वीं कहीं गायब हो गई थी। और जहाँ पर वह लाशें रखी हुई थी वहाँ पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और वहाँ से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं उस रात काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। जिसके बाद मैंने उस अस्पताल की नौकरी को छोड़ दिया और अपने घर जयपुर चली आई। लेकिन आज भी वह दानव मेरे सपने में दिखाई देता है। वह दानव कौन था, कहाँ से आया था, आज तक मुझे इस चीज़ का पता नहीं चला और ना ही मैंने पता करने की कोशिश की। तो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी स्टोरी। आशा करता हूँ कि इस स्टोरी को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपको पसंद भी आई होगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।